अनित सतीश बाबू नमस्कार। अभी आप क्षेत्र भ्रमण में हैं और इस क्रम में आपसे कुछ वार्तालाप दल और दिल की है। अभी जो स्नातक का चुनाव हुआ वह दल और दिल में अंतर पड़ गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जो स्नातक का चुनाव हुआ है एमएलसी का, इस चुनाव में स्नातक लोग ही वोट डालते हैं और जो उम्मीदवार होते हैं किसी न किसी दल के समर्थित उम्मीदवार होते हैं। सैंबल पर चुनाव नहीं होती है और कोई सैंबल पर चुनाव नहीं होता है। प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता पर चुनाव होता है। तो एनडीए समर्थित उम्मीदवार अभिषेक झा जी जो जदयू के प्रखर प्रवक्ता हैं, उनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और विरोधी दल से आरजेडी के उम्मीदवार थे गोपी किशन जी। उसके बाद नॉमिनेशन के बाद जन सुराज के उम्मीदवार हो गए गौतम विनायक। उसके बाद लोजपा छोड़ के राकेश रोशन जी भी उम्मीदवार बने निर्दलीय। संजय झा जी उम्मीदवार बने। करीब 18-19 उम्मीदवार इसमें लड़े हैं चुनाव। तो मैं कुछ व्यस्तता के कारण 2-3 दिन समय दिया इसमें, लेकिन उसके बाद व्यस्तता के कारण जी आप एक महायज्ञ अपने पुत्र की शादी, चलिए ढेर सारी शुभकामना आपके पुत्र और पुत्र वधू को समाज की ओर से, राघोपुर विधायक की ओर से। चूंकि आपका बहुत बड़ा कार्य है, क्षेत्र है, आप लोगों की शुभकामना चाहते हैं, हमेशा शुभ चाहते हैं, इसलिए ढेर सारी शुभकामना आपके पूरे परिवार को इस महायज्ञ के लिए। तो उस कारण हम व्यस्त हो गए जी। लेकिन मैं अपने सभी कार्यकर्ता साथियों को, जो मतदाता भाई हैं स्नातक, उनको मैंने कहा जो कांटेक्ट किए, जिससे मेरी कांटेक्ट हो सकी जी, कि भाई गठबंधन के साथ रहना है जी। हम एनडीए के सिपाही हैं जी, तो हम एनडीए के साथ खड़ा रहेंगे। और इस चुनाव में जो खेला हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मतदाताओं को सोचना चाहिए कि अगर आप किसी दल के समर्थक हैं, एनडीए के समर्थक हैं, तो पार्टी आप पर पूर्ण विश्वास करती है और आप ही के बल पर कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का रीढ़ होता है। रीढ़ ही कमजोर हो जाएगा तो हम चल नहीं पाएंगे। और जो निर्दलीय जीते हैं बंशीधर ब्रजवासी जी, मैं उनको बधाई देता हूं कि संघर्ष के कारण वो जीते हैं और वो अफसरशाही का शिकार हुए। कहीं न कहीं नेतृत्व जो सरकार में हम लोग हैं, हमारे नेताओं में कुछ भूल हुई है कि जो उनका डिमांड था उनको हम सही ढंग से ले नहीं पाए, पूरा नहीं कर पाए। और शिक्षकों में आक्रोश था सरकार के प्रति, और बंशीधर जी का जो संघर्ष था वो बेबाक तरीके से शिक्षकों की आवाज़ को उठाते थे। उनके चलते उनको शिक्षक स्नातक भाई बंधु वोट दिए, वो चुनाव जीते। लेकिन अगर एनडीए का कार्यकर्ता यूनाइट होता, एनडीए का मतदाता यूनाइट होता, तो चुनाव एनडीए के उम्मीदवार अभिषेक झा ही जीतते। लेकिन कहीं न कहीं हमें अपनों ने धोखा दिया है। एनडीए के साथी चाहे किसी दल में हो, 4 जिला का चुनाव था, बड़ा चुनाव है, लड़ने का अधिकार सबको है, एमएलसी एमएलए बनने का महत्वाकांक्षा सबको पालना भी चाहिए। लेकिन एमएलसी एमएलए नॉमिनेशन करने के पहले हम काम करें, अपनी पहचान बनाए, क्षेत्र में पब्लिक के बीच जाएं। 4 जिला का चुनाव था, इसके पहले देवेश चंद्र ठाकुर जी थे, बहुत मृदुभाषी हैं, सांसद बन गए, उनकी कर्मठता देखी जा सकती है। बहुत लोग उनका शिकायत कर रहा है कि उनका उम्मीदवार है। अरे पार्टी का उम्मीदवार है, गठबंधन का उम्मीदवार है, एनडीए का उम्मीदवार है, हम उनके साथ खड़ा रहेंगे। वो भी उनके साथ खड़ा थे, देवेश चंद्र ठाकुर जी भी उनके साथ खड़ा थे। तो हर एनडीए के कार्यकर्ता एक सिपाही के रूप में अपने पार्टी के लिए खड़ा रहता तो रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन बंशीधर जो ब्रजवासी हैं, वो जो जीते हैं, कहीं ना कहीं जो आईएएस अफसर का शिकार हुए, के पाठक जी उनको बर्खास्त किए। आज हम शिक्षकों के बीच भी जाते हैं, शिक्षकों में ये मलाल है कि हम लोगों का सम्मान नहीं मिल रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है जैसे को तैसे। माने तो एक जिला कैडर होना चाहिए शिक्षक का, और जिला में उनकी पोस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन सर इसके लिए क्षमा मांगते हुए एक सवाल आपसे करेंगे। ये जो है हर जाति का जो है अपना मांग है, और जाति में एक शिक्षक जाति का भी अलग मांग है, ड्राइवर जाति का अलग मांग है, पुलिस जाति की अलग मांग है। जात पात जाति के, पुलिस की जाति एक होती है, ठीक है। तो शिक्षकों की जो मांग है, आप जो है इस देश में रहकर इस देश के कानून को फॉलो नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, आप सिर्फ अपनी सुविधा की बात करेंगे।
क्या शिक्षकों के सुविधा से राष्ट्र निर्माण हो जाएगा? बच्चों का भविष्य नहीं देखा जाएगा? मैं शिक्षक करने वाले से हमेशा गलती होती है। के पाठक ने कौन सा ऐसा गलती किया, मैं उस पे नहीं जाना चाहूंगा, इसलिए कि आप अभी चूंकि क्षेत्रीय चुनाव की इस चुनाव पे मुद्दा है, उसी पे बात हो। बहुत बहुत आगे बात रखिए महोदय। आपने जो कहा के पाठक के बारे में, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पदाधिकारी हैं और सरकार में मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनमें समन्वय नहीं होगा तो मैसेज खराब जाता है। अगर हमारी डिमांड है, हम शिक्षक नेता हैं, हम छात्र नेता हैं, अभी बीपीएससी के छात्रों पर लाठी चल गई, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, हम वो मिस्टेक नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे, लोकतंत्र में सबको मांग करने का अधिकार है। बंशीधर को चुनाव जीतने का मुख्य कारण है महोदय अधिक से अधिक लोगों का उम्मीदवार होना। आप इधर देखिए कितना वोट आपका कटा बटा। एनडीए का वोट बटा है जी जी, एनडीए का वोट बटा है। अब कार्यकर्ता जो है उसका लाभ उनको मिला है जी। और सरकार के प्रति जो आक्रोशित मतदाता भाई थे जी, वो यूनाइट होकर के ब्रजवासी को वोट दिया जी जी, और एनडीए का वोट कई भागों में बटा जी जी। इसी का परिणाम है कि वो जीते हैं जी, लेकिन वो संघर्ष करके जीते, संघर्ष मानेंगे उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं शिक्षक बंधुओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ जी जी, कि आपको सरकार वेतन देती है तो आप अपने दायित्वों का निर्वहन करें। जी जी और जी। पिछले 2-3 सालों में के पाठक जी जब आए तो ऐसा कुछ काम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, सारी जनता इसको सराहती है, सराहती है, काम बहुत काम सराह रही है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं कमी है। हम शिक्षक स्कूल में निरीक्षण करने के लिए कोई निचला स्टाफ को क्यों भेजते हैं? प्रखंड के जो पदाधिकारी लेवल का है उनको भेजिए, आप जिला के पदाधिकारी को भेजिए। अगर मास्टर उपलब्ध नहीं है तो उनको वार्निंग दीजिए, उनका वेतन काटिए, लेकिन ह्यूमिलेट मत कीजिए। पढ़ाने की प्रवृत्ति लाने दीजिए। जी जी जी, उनको पढ़ाए, उन्हीं के पढ़ाने पर बेस तैयार होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल। हम बच्चों को जो देश का भविष्य है जी, उसको हम नहीं पढ़ाएंगे ढंग से, जी जी, केवल अपने बच्चों की चिंता करेंगे और उन गांव के जो गरीब मजदूर किसान, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले का बेटा, टेम्पू चलाने वाले का बेटा, गरीब का बेटा अगर वहाँ पढ़ता है उसको हम अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो फिर हमारे देश का नवनिर्माण कैसे होगा? इसलिए मैं शिक्षक बंधुओं के साथ हूँ, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए और वो भी बच्चों को पढ़ाएं। अगर सरकार से वेतन लेते हैं तो पढ़ाएं, और हम सरकार से मांग करते हैं कि शिक्षकों का जिला कैडर होना चाहिए, अपने होम प्रखंड में, होम विद्यालय में नहीं रहे, दूसरा विद्यालय में जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जेंट्स हैं वो प्रखंड केवल चेंज किया, अनुमंडल चेंज करने से काम नहीं चलेगा। बहुत ज्यादा दूर भेज करके आप शिक्षक से अच्छा काम नहीं ले सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से भी आग्रह करता हूँ, मैं शिक्षक के साथ भी हूँ और शिक्षक को नसीहत भी दे रहा हूँ कि आप देश का नवनिर्माण करने वाले लोग हैं, आप बच्चों को पढ़ाने वाले लोग हैं, इसलिए आपके पढ़ाए बच्चे कोई आईएएस भी बन सकते हैं, कोई आईपीएस भी बन सकते हैं, कोई खिलाड़ी भी बन सकता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, राष्ट्र निर्माता, और आपका नाम होगा जी। अगर किसी शिक्षक को राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है, क्यों मिलता है? उनके अच्छे कर्मों के बल से जी, अच्छा कार्य करते हैं जी, और जो अच्छे पढ़ाते हैं उनका नाम होता है जी जी। आज ट्रेनिंग दिया जा रहा है शिक्षकों को जी, 6 दिन का ट्रेनिंग मिल रहा है, उस ट्रेनिंग में ही सिखाया जाता है, स्कूल दिखाया जाता है, देखिए फलाने स्कूल का अच्छा व्यवस्था है, आप भी अपने विद्यालय में अच्छा व्यवस्था कीजिए जी जी। इसलिए शिक्षक को भी अमल करना चाहिए, केवल सरकार के विरोध में काम नहीं करना चाहिए। सरकार आपको अगर 5,000 1500 से 47,000 तक पहुंचाई है तो यही सरकार पहुंचाई है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आप बच्चों पर ध्यान दीजिए, आपका भी सुविधा का ख्याल रखा जाएगा जी। बहुत बहुत शुभकामना आदरणीय सतीश बाबू, ढेर सारी शुभकामना, बधाई आपको।